अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर मेनलैंड से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक परिवेश के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट अंडमान आते हैं। सीजन में यहाँ टूरिस्टों की भरमार रहती है। अपने ही देश में बिना पासपोर्ट के विदेश के सफ़र जैसा मज़ा लेने लोग अंडमान आते हैं। अंडमान के लिए ट्रेन नहीं चलती। चारों तरफ से समुद्र से घिरे अंडमान में आने के दो ही साधन हैं, या तो आप फ्लाइट से आए या फिर पानी की जहाज़ से। तो आज मैं अबू अंडमानी आपको पानी के जहाज़ की यात्रा के डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैं यह भी बताने वाला हूँ कि पानी के जहाज़ में यात्रा के फ़ायदे और नुकसान क्या है। आपको पानी के जहाज़ की यात्रा करनी चाहिए या नहीं, तो आप अंत तक बने रहें। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 बंदरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई से पानी की जहाज़ चलती है। आप तीनों सिटी के टिकट काउंटर का एड्रेस नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको टिकट ऑफलाइन ही बुक करना होगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से आप शिपिंग शेड्यूल के हिसाब से टिकट ले सकते हैं। आपको वेबसाइट में भी टिकट काउंटर का एड्रेस मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। हर महीने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1 महीने का शिपिंग शेड्यूल निकलता है। पानी की जहाज़ में पोर्ट ब्लेयर पहुँचने में लगभग 3 दिन लगते हैं। इन 3 दिनों का खाना पीना आपको जहाज़ में ही खरीदना होगा। बंक क्लास के लिए अलग कैंटीन है एक बड़े से हॉल में, और कैबिन क्लास पैसेंजर्स शिप में मौजूद स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं। शिप में खाना और चाय वगैरह सभी चीज़ें थोड़ी महंगी होती है। शिप में दवाई और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की सुविधा भी मौजूद रहती है। इन 3 दिनों में आपका मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा। हाँ, आप ऑफलाइन गेम और वीडियोस देख सकते हैं। शिप के अंदर वीडियो हॉल भी है, जिसमें आप फिल्म देखने का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रुप में सफ़र कर रहे हैं तो आपका 3 दिन का सफ़र आपस में हंसी मजाक करके आसानी से गुजर जाएगा। शिप के अंदर आप कैरम, चेस वगैरह भी लेकर खेल सकते हैं। लाइब्रेरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप शिप के बाहरी साइड में चेयर में बैठकर खुले समुद्र का दृश्य भी देख सकते हैं। ऊपर खुला आसमान बहुत दूर जाकर समुद्र में मिलता हुआ नज़र आएगा। समुद्र में फ्लाइंग फिश उड़ते हुए नज़र आएंगे और कभी कभी डॉल्फिन का झुंड भी मिल जाता है। और तीसरे दिन जब सिर्फ समुद्र और आकाश देखकर बोर हो जाते हैं तो दिखने लगता है दूर से अंडमान के छोटे छोटे द्वीप। द्वीपों को देखकर अलग ही खुशी मिलती है। फिर जहाज़ बंदरगाह के नज़दीक आकर रुक जाती है। यहाँ मैं जहाज़ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह जो बड़ी बड़ी जहाज़ होती है उसको कैप्टन चलाते हैं, साथ में उनका पूरा स्टाफ होता है, लेकिन कैप्टन जहाज़ को लेकर बंदरगाह में नहीं भिड़ा सकते। ना ही उनको परमिशन है और ना ही उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जहाज़ के कैप्टन का काम जहाज़ को सिर्फ बंदरगाह के नज़दीक तक लाना है। एक एरिया होता है, कैप्टन वहीं तक जहाज़ को ले जा सकते हैं। वहाँ खड़े होकर पायलट का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद पायलट अपनी छोटी सी नाव में आते हैं और वह कैप्टन का चार्ज ले लेते हैं और जहाज़ को ले जाकर बंदरगाह में भिड़ाते हैं। पायलट जहाज़ को बंदरगाह में भिड़ाने में ट्रेंड होते हैं, लेकिन पायलट को खुले समुद्र में जहाज़ चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए है कि जहाज़ करोड़ों रुपए की होती है। बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे जहाज़ होते हैं। अगर दोनों ट्रेनिंग, यानी खुले समुद्र में जहाज़ चलाने की और बंदरगाह में जहाज़ को भिड़ाने की और बंदरगाह से जहाज़ को निकालने की, अगर दोनों ट्रेनिंग एक ही शख्स को दे दिए जाए तो यह करोड़ों के जहाज़ को लेकर कहीं भाग ना जाए। सुबह पता चला कि रात में जहाज़ चोरी हो गई। अब इतने बड़े समुद्र में कहाँ ढूंढेंगे, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब बात करते हैं जहाज़ के टिकट्स के बारे में। टिकट्स के रेट की बात करें तो शिप में 4 कैटेगरी होती है। पहला डीलक्स केबिन, जो थोड़ी बड़ी होती है और डबल बेड के साथ अटैच बाथरूम, सी व्यू, छोटा फ्रिज, कपबोर्ड और टीवी की सुविधा भी होती है। डीलक्स केबिन का रेट है 11,295 रुपये। दूसरा फर्स्ट क्लास केबिन, जिसमें 4 लोगों के लिए बेड होता है, अटैच बाथरूम, कपबोर्ड के साथ एक आदमी का रेट है 9,365 रुपये।
तीसरा सेकंड क्लास केबिन है जिसमें 6 लोगों के लिए बेड होता है। अटैच बाथरूम नहीं होती, कॉमन बाथरूम यूज़ करना पड़ता है। सेकंड क्लास केबिन टिकट का रेट 7,445 रुपये है। अब आती है सबसे लोअर क्लास यानी बंक क्लास के बारे में। बंक क्लास वाटर लेवल से नीचे होता है। जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में एक बड़े से हॉल में 50 से 60 बेड होती है। कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है। अगर शिप में पैसेंजर कम है तो कोई बात नहीं, वरना 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाले शिप अगर फुल हो तो टॉयलेट और खाने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। बंक क्लास टिकट की कीमत है 2,905 रुपये। जिनको लंबे सफ़र में तकलीफ़ होती हो उन्हें जहाज़ में परेशानी हो सकती है। लहरों में जहाज़ के हिलने की वजह से सर घूमने लगता है, चक्कर आती है और उल्टियाँ भी हो जाती है। आप इन सब का टैबलेट साथ में लेकर चले तो अच्छा है। अगर आप बंक क्लास में सफ़र करना चाहते हैं तो तकिया और बेडशीट भी साथ लाना होगा। फ़िलहाल अंडमान के लिए चलने वाले तीनों जहाज़ एमवी ननकौरी, एमवी निकोबार और एमवी स्वराज द्वीप पैसेंजर शिप है, जिसमें क्रूज शिप जैसा एंटरटेनमेंट और सुविधा नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि टिकट लेने के बावजूद टेक्निकल फॉल्ट या वेदर ख़राब होने की वजह से ट्रिप पोस्टपोन या कैंसिल हो जाता है। और अगर बीच रास्ते में अचानक मौसम ख़राब हो गई तो सफ़र बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है। लहरों में पूरा जहाज़ डोलता रहता है, हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी होती है। बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी अपनी जाती राय यह है कि अगर आप अंडमान आना ही चाहते हैं तो फ़्लाइट का सफ़र ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एडवांस में प्लानिंग करके फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप एडवांस में बुक करते हैं तो 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको टिकट फ़्लाइट का मिल जाएगा। चेन्नई या कोलकाता से सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है। आप अंडमान आकर भी इंटर आइलैंड यानी यहाँ पे द्वीपों का सफ़र में बोट का सफ़र का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप समुद्री सफ़र करना ही चाहते हैं तो ग्रुप में आइए, बिस्कुट, फ्रूट्स और कुछ टैबलेट्स भी साथ ले लीजिए और समुद्री सफ़र का खूब आनंद लीजिए। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जय हिंद।